डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा लास्ट पीरियड में जो पढ़ लिया था फिजिक्स में, ठीक है, वो एक्सपेंशन इन सॉलिड हो गया था और टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन भी डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा कुछ दिन तक क्लासेस डिस्टर्ब हुई। बेटा के फादर की तबीयत खराब थी, हम एडमिट उनको लखनऊ में एडमिट किए हुए थे, ठीक है। तो थोड़ी सी आपकी डिस्टर्बेंसेज इधर हुई बेटा, ठीक। बट अभी ठीक हैं, तो अभी तक रेगुलर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग बेटा आगे स्टडी करना था हम लोग को एक्सपेंशन इन लिक्विड। लिक्विड में जो एक्सपेंशन आपका होता है, ठीक है, तो वो कंडीशन आपकी होती है एक्सपेंशन इन लिक्विड। लिक्विड के केस में अगर आपका कोई एक्सपेंड कर रहा है तो क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज़ हमारी होती है, उसी को कह लेते हैं बेटा एक्सपेंशन इन लिक्विड कह लेते हैं, ठीक। देखो दो चीज़ें होती हैं जब लिक्विड एक्सपेंशन। सॉलिड के केस में हम लोगों ने तीन टाइप के एक्सपेंशन पढ़ा था बेटा। एक लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था, ठीक है, एक सरफेस या सुपरफिशियल एक्सपेंशन या उसी को एरियल एक्सपेंशन कहते थे, और एक हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन होता था, ठीक। बट जब लिक्विड की हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग का वॉल्यूम एक्सपेंशन ही हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि लिक्विड जो होगा तो उसमें लीनियर कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। वहाँ पे जो एक्सपेंशन हम लोग डिस्कस करते हैं वो वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि किसी भी लिक्विड को जब आप हीट करते हो तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज करता है। वॉल्यूम में क्या होता है, आपका इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। तो इसी को वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। एक यहाँ पे एक्सेप्शन आपका होता है वाटर के केस में। बाकी किसी भी लिक्विड को बेटा जब भी हम लोग हीट करते हैं तो उस केस में हमेशा वहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होते हैं। वाटर में कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आपका वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट पहले होता है, 0 से लेके 4 डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप वाटर को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करने के बजाय पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है पहले। इसीलिए वाटर की जो डेंसिटी होती है, जो मैक्सिमम मानी जाती है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कंसिडर किया जाता है, तो मैक्सिमम जो डेंसिटी वाटर की लिया जाता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसीलिए लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने पे पहले जो वाटर होता है वो कांटेक्ट करता है। बाद में फिर उसका क्या होता है, अगेन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करते हैं तब एक्सपेंशन होता है। बाकी अदर जो लिक्विड होते हैं बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करते हैं वैसे वैसे वहाँ पे एक्सपेंशन होता है, यानी वॉल्यूम उसका एक्सपेंड करता है। वाटर में भी 4 डिग्री से अबव टेम्परेचर पे जब आप हीट करना शुरू करोगे तो उसमें एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा क्या एक्सेप्शनल कंडीशन होता है 4 डिग्री तक के लिए। बाकी केस में आपका फिर नॉर्मल वही जो आपका बाकी के कंडीशन में फॉलो होता है वैसे हम ही फॉलो होते हैं। तो ये तो कंडीशन आपका हो गया, कैसे होगा एक्सपेंशन किसे कहेंगे, यहाँ पे इसके बेस पे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन पे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन लिक्विड में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो रिलेशन बनता है बेटा V इक्वल टू वी नॉट ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा है बेटा, ए टी नहीं है, या डेल्टा थीटा जिसके टर्म में आप लेना चाहते हो, थीटा के टर्म में लिखना चाहते थीटा के टर्म में ले लो बेटा, टी के टर्म में लेना चाहते हैं ठीक टी के टर्म में ले लीजिए, ठीक है। पीछे हम लोगों ने शायद थीटा के टर्म में लिखा था, तो यहाँ भी थीटा के टर्म में ले लो, गामा इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा जो है वो इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर में राइज कर रहे हैं। गामा जो होगा ये आपका क्या होगा, लिक्विड के लिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाता है, लिक्विड के लिए, ठीक है। यहाँ पे गामा है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कह लो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर किसके लिए, लिक्विड, फॉर लिक्विड। याद रखेंगे जनरल केस में बेटा, जनरल कंडीशन में जो गामा लिक्विड की वैल्यू होती है वो गामा सॉलिड से ज़्यादा होती है। इन जनरल, जनरल हम जो लोग बात करते हैं, जनरल क्या मोस्ट ऑफ केस में हम लोग यही लेते हैं, इन जनरल गामा लिक्विड ग्रेटर देन गामा सॉलिड। सॉलिड तो नम लिक्विड, ऐसे गैस के लिए लेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, गामा गैस ग्रेटर देन गामा लिक्विड ग्रेटर देन गामा सॉलिड, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज करने पे जो गैसेस होंगे, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा आपका इंक्रीजमेंट होगा, गैसेस में आपका इंक्रीजमेंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में, फिर हमारा क्या होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होती है, इसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, ठीक। तो ये तो केसेस आपके हो गए क्या, एक्सपेंशन इन लिक्विड। लेकिन एक चीज आपका होगा बेटा, जब भी लिक्विड को हम हीट करते हैं, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को आप हीट करते हो डायरेक्ट बर्नर पे आप रख देते हो, ठीक। बट जब लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं ना, लिक्विड में अगर आप हीटिंग होती है तो उस केस में हम डायरेक्ट बर्नर पे तो नहीं रखते हैं ना, उसको हम किसी पॉट में रखते हैं। इसीलिए लिक्विड में दो टाइप के एक्सपेंशन को हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, एक अपेरेंट और एक होता है रियल।
एक रियल एक्सपेंशन होता है और एक बेटा एपरेंट एक्सपेंशन होता है। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि लिक्विड को जब भी आपको हीट करना होगा, जब भी लिक्विड को आपको हीट करना होता है तो किसी हम वेसल में, किसी कंटेनर में आप रख के उसको हीट करते हो। ऐसा नहीं गैस के बर्नर पे सीधे पानी को गिरा देते हैं, ऐसा तो करते नहीं है। हमेशा एक पॉट की रिक्वायरमेंट होती है, एक बर्नर क्या, एक हमें किसका वेसल की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें रख के उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, बॉयल करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो एक्सपेंशन हम लोग कंसीडर करते हैं, इसकी वजह से जो हम लोग बेटा एक्सपेंशन कंसीडर करते हैं, ठीक है, लिक्विड में जो एक्सपेंशन हमारा होता है वो दो टाइप में हम स्टडी करते हैं। एक होता है हमारा रियल एक्सपेंशन, एक होता है हमारा क्या, एपरेंट एक्सपेंशन। तो जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन की बात करेंगे तो वहाँ पे एपरेंट में क्या होता है, जो एपरेंट एक्सपेंशन आपका होता है, ठीक है, एपरेंट एक्सपेंशन में केवल और केवल क्या, जो मतलब लिक्विड, जैसे चूंकि जो पॉट है, पॉट में भी एक्सपेंशन होता है, पॉट के एक्सपेंशन को हम कंसीडर नहीं करते, केवल लिक्विड में जो एक्सपेंशन आपको ऑब्जर्व होता है उसे रखते हैं। और जब रियल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो रियल एक्सपेंशन में जब भी किसी पॉट में आप हीट करोगे बेटा, तो पॉट के पार्ट में भी आपका क्या होगा, उसमें भी एक्सपेंशन होता है, वो भी फैलेगा। अरे भाई, पॉट किसी मेटल का बना हुआ है, कि जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, जब भी हीट करते हैं बेटा तो उसमें एक्सपेंशन आपका होता है, तो वो भी एक्सपेंड करेगा, उसके भी वालों में एक्सपेंशन होगा, प्लस लिक्विड के वालों में भी एक्सपेंशन होगा, तो दोनों का जो सम होता है वो रियल एक्सपेंशन के बराबर होता है, वो हमारा क्या होगा, रियल एक्सपेंशन के बराबर होता है। तो लिक्विड में एक्सपेंशन टू के टाइप से हम पढ़ते हैं। एक हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ क्या, रियल एक्सपेंशन, दूसरा वो कोफिशिएंट ऑफ हमारा एपरेंट एक्सपेंशन। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है यहाँ पे इन लिक्विड टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, टू टाइप्स ऑफ बालून एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ कर लो, कोफिशिएंट ऑफ बालून एक्सपेंशन आर डिस्कस्ड। इसमें दो टाइप का बालून एक्सपेंशन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, दो टाइप के बालून एक्सपेंशन को डिस्कस करते हैं। लिक्विड टू टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बालून एक्सपेंशन आर डिस्कस्ड। ठीक, एक होते हैं कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ बेटा रियल एक्सपेंशन, ठीक, और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ क्या, एपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, जो रियल एक्सपेंशन होता है इसे गामा आर से दिखा लेते हैं बेटा। ठीक, और दूसरा लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, इसे हम लोग गामा ए से दिखा लेते हैं बेटा। तो एक गामा आर से हो गया, दूसरा गामा ए से हो गया, एक गामा आर से होगा, दूसरा क्या होगा, गामा ए से हो जाएगा। ठीक है, तो जब गामा आर की बात कर रहे हैं तो ये रियल एक्सपेंशन का मतलब हो गया बेटा जो लिक्विड में एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, और प्लस जो आपका वेसल में एक्सपेंशन हो रहा है, उन दोनों के सम के बराबर होता है। या कह लो एपरेंट एक्सपेंशन जो लिक्विड में हो रहा है, ठीक है, जो हमें अपीयर हो रहा है लिक्विड का एक्सपेंशन, एपरेंट एक्सपेंशन, और प्लस आपका जो है, जो हमारा उसमें क्या, वेसल, जिस वेसल में उसको हीट कर रहे हैं उसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन हम लोग जो बनाते हैं बेटा, तो ये आता है गामा रियल इक्वल टू गामा एपेरेंट प्लस गामा वेसल, वेर गामा वी है कोफिशिएंट ऑफ बालून एक्सपेंशन ऑफ वेसल, कोफिशिएंट ऑफ बालून एक्सपेंशन ऑफ वेसल, जो वेसल है उसमें कोफिशिएंट ऑफ बालून एक्सपेंशन जो होता है उसको हम लोग बेटा गामा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको रिप्रेजेंटेशन जो आपका होता है वो गामा वी से किया जाता है। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ बालून एक्सपेंशन क्या होगा, इसके बेस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। ठीक, एपरेंट, रियल और एपरेंट में क्या रिलेशन होता है यहाँ से दिखा लेते हैं। ठीक, अब बोला गया कि ये सारी चीज जगहों पे वैलिड है, बट आपका वाटर के केस में, किसके केस में बेटा, वाटर के केस में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उस केस में टेम्परेचर को राइज करने से 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले कंप्रेशन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है, इन केस ऑफ क्या, वाटर, इनके साथ वाटर। ठीक है, एक्सपेंशन क्या करता है, जो एक्सपेंशन को होता है वो आपको 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रूल को वायलेट करता है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है,
यहीं पे हम कहीं लिख लेते पॉइंट बना के बेटा, फॉर वाटर, या ऐसे लिख लेते हैं आर लिक्विड फॉलो एक्सपेंशन एक्सेप्ट वाटर फ्रॉम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट, ठीक है, फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्टैक्ट एंड देन एक्सपेंड पहले कॉन्टैक्ट करता है बेटा, उसके बाद इसका एक्सपेंशन होता है। पहले से कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद क्या करेगा वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो वाटर इज क्या एक्सेप्शनल कंडीशन, इसी वजह से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो मैक्सिमम, वॉल्यूम की बात करेंगे तो मिनिमम। इसीलिए आपका टेम्परेचर वॉल्यूम और टेम्परेचर डेंसिटी में रिलेशन वाटर के लिए पूछा जाता है। तो यहीं पर अगर हम बना लें फॉर वाटर, ये स्पेशल वाटर के लिए है बेटा। अदर जो लिक्विड होंगे वो डायरेक्टली आपका क्या करेगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज करेंगे वैसे वैसे वहाँ पे एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं बेटा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है और ये हमारा टेम्परेचर है, ये जी वर्जिन वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इस तरह से हमारा यहाँ से जब करते हैं बेटा तो वॉल्यूम में पहले स्लाइटली डिक्रीजमेंट होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके जो वॉल्यूम होते हैं वो मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है वॉल्यूम, ठीक है। और जैसे जैसे फिर करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे फिर वॉल्यूम में हमारा क्या होता है, राइज होता है, ठीक। अब वॉल्यूम राइज करना है, इसका मतलब डेंसिटी की वैल्यू क्या करेगी, डेंसिटी फॉल करेगी। तो अगर डेंसिटी के टर्म में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, डेंसिटी टेम्परेचर के साथ लिक्विड की डेंसिटी कैसे होगी, तो पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेटा डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती है, उसके बाद घटती है। तो ये जो वैल्यू आपकी आती है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये ओरिजिन हो गया बेटा। तो डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम, वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम फॉर वाटर। किसके लिए है ये, वाटर के लिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये जो स्पेशल केस है ये वाटर के लिए है। बाकी अदर लिक्विड के लिए जब हम लोग हीट करते हैं बेटा तो उसमें एक्सपेंस है। अदर जो लिक्विड होते हैं जब भी हम उन्हें हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका एक्सपेंशन होता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कैसा होगा क्या होगा, ये चीज़ें इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अगली कंडीशन बनती है बेटा, जब हम लोग लेते हैं गैसेज में, जब गैसेज में लेते हैं तो जो कि गैस भी हमेशा उसका क्या वॉल्यूम ही चेंज आता है। जब हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो गैसेज के केस में भी वॉल्यूम एक्सपेंशन आपका पाया जाता है। गैसेज के केसेस में भी हमारे क्या होते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम लोग स्टडी करते हैं, गैसेज के केस में जब हम लोग स्टडी करते हैं बेटा, तो उस केस में अगर आप हीट करेंगे तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा, रिलेशन। तो इक्वेशन बनता है बेटा जो हमारा लिक्विड के लिए बना है, वैसे ही इक्वेशन यहाँ बनता है। तो एक्सपेंशन ऑफ गैस है जब हम पढ़ेंगे बेटा, ये समझ गए ना। ये चीजें याद होनी चाहिए बेटा कि रियल एक्सपेंशन लिक्विड का जो होता है अपरेंट एक्सपेंशन और प्लस क्या वेसल, जिस वेसल मतलब जिस पॉट में रखते उसको गर्म करें, उन दोनों के एक्सपेंशन के सम के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी चीज आपकी होगी कि वाटर यहाँ पे एक्सेप्शन थोड़ा सा करता है 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद फिर अगेन क्या करेगा, एक्सपेंड करता है। पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है 0 to 4, उसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पे एक्सपेंशन होता है। तो ये चीज़ आपकी होती है, यहाँ से दिखा देते हैं क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन इन लिक्विड क्या होगा, इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आगे देखेंगे बेटा एक्सपेंशन इन गैस। और लिक्विड सॉलिड और गैस की जब बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जनरली गैसेस का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद लिक्विड का बेटा, फिर उसके बाद इसका सॉलिड का सबसे कम होता है। सेम टेम्परेचर रेंज में वेरिएशन करने पे गैसेस में एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होगा और लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में बेटा सबसे कम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। जब गैसेस की हम बात करते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है।
इसका डेट था बेटा 6/9/2021, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे एक्सपेंशन इन गैसेज। गैसेज में अगर आप लोग एक्सपेंशन की बात करते हैं, अगर एक्सपेंशन हम लोग गैसेज में स्टडी करते हैं बेटा, तो कंडीशन क्या बनेगी, देखिए गामा होगा कोफिशिएंट ऑफ बालो एक्सपेंशन, ठीक। यहाँ पे क्या लेंगे, वहाँ लिक्विड के लिए लेते थे, यहाँ पे ले लेंगे बेटा गैस के लिए, यहाँ पे क्या लेंगे, गैस के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके हो गई गैसेस के लिए। अब जब गैस अगर किसी कंटेनर में रख के आप, अगर किसी भी कंटेनर में बेटा हम लोग का रख के गैस को अगर आप पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उसमें जब एक्सपेंशन होगा, अगर वो पैक्ड है मतलब सील्ड है बेटा, तो गैस बाहर जा नहीं पाएगी, और जब गैस बाहर नहीं जा पाएगी तो उस कंडीशन में, ठीक है, वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है। तो गैस का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से फिर हमारा क्या होगा, प्रेशर आपका वहाँ पे डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो प्रेशर आपका डेवलप होगा, तो प्रेशर की वैल्यू भी हमारे टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, वहाँ पे प्रेशर के साथ भी रिलेशन हम वैसे ही बनाते हैं जैसा आपका बेटा यहाँ पे किसके लिए बना रहे हैं, वॉल्यूम के लिए बनाते हैं, क्योंकि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा B होता है। P बढ़ेगा तो B घटेगा, B बढ़ेगा तो P घटेगा। लेकिन ये कंडीशन आपकी होती थी, ठीक है, एक्सटर्नल। यहाँ पे कंटेनर को अगर हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर जैसे वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगा तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, और यहाँ पे जब रिलेशन लिखेंगे आपका, ठीक है, प्रेशर के टर्म में, तो यहाँ पे भी रिलेशन ऐसे ही बनेगा बेटा, इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर के टर्म में लेंगे तो P इक्वल टू आएगा बेटा P0 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा, इक्वल टू P0 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा हो गया, क्या होगा कैसे होगा, इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो गैसेज, लिक्विड और सॉलिड तीनों में हम लोगों ने वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया था। सॉलिड के केस में 2 एक्स्ट्रा पढ़ा था, लीनियर और एरियल एक्सपेंशन, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है अभी एप्लीकेशन क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन का, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एप्लीकेशन जो थर्मल एक्सपेंशन का होगा वो क्या होता है, तो कुछ चीज़ें हमारे यूज में आती हैं, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं बेटा, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। पढ़ा दे इसको बेटा, समझ गए, चलिए देखें। चलो देखो बेटा, तो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में हम बात कर लेते हैं। पहले सॉलिड, फिर आपका क्या क्या होता है, कैसे होता है। चलिए देखिए, तो कंडीशन आपका हो गया, जब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो कैसे आपका होगा, ठीक है। अगर कोई भी सॉलिड है, जैसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप, समझ लेंगे। बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब ये होता है, जरा ऐसे हम बताते बेटा, यहाँ पे स्ट्रिप तो है नहीं, ऐसे ले लो आप, ठीक है, ये कंडीशन आपका है। तो यहाँ पे केस क्या होगा, एक सेकेंड बेटा, तो यहाँ बायोमेटेलिक स्टेप की एक बात करते हैं हम लोग बेटा, जब तो बायोमेटेलिक स्टेप का मतलब देखो दिए है समथिंग दिस। अगर ये दूसरे मेटल का है, दूसरे मेटल का, सपोज दैट इनको दोनों को ऐसे चिपका दिया जाए, ठीक है, दोनों को एक दूसरे कॉन्टेक्ट मिलाइए, अब इसको हीट करिए। जब हीट करेंगे ना, चूंकि दो मेटल डिफरेंट मेटल के बने हुए हैं, जब डिफरेंट मेटल के बने रहेंगे बेटा, तो उस कंडीशन में दोनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग होगा तो एक वाला ज्यादा एक्सपेंड करेगा, दूसरा वाला कम करेगा। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू लार्ज होती है वो बाहर की तरफ मुड़ेगा, जैसे ऐसे मुड़ेगा, तो एक दबेगा अंदर की तरफ आएगा, एक बाहर की तरफ। तो जो जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा होगा वो बाहर की तरफ होगा बेटा, और जिसके लिए कम होगा वो हमारा अंदर की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। तो इसी को कह लेते हैं बाई मेटेलिक स्टेप की कंडीशन में अगर एक्सपेंशन की हम डिस्कस करते हैं, तो एक्सपेंशन ऑफ बाई मेटेलिक स्टेप ऐसे समझा देते हैं।
पहला है एक्सपेंशन इन बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। एक्सपेंशन इन बाई मेटेलिक स्ट्रिप, अगर बाई मेटेलिक स्ट्रिप है उसमें आपका एक्सपेंशन हो रहा है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप है बेटा उसमें एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ले लेते हैं हम लोग। जैसे एक कॉम्बिनेशन है स्टील ब्रॉस का, ये स्ट्रिप लेते हैं, ये मान लो, ठीक। एक मान लो हमारा स्टील का है और एक आपका ब्रास का है, दो अलग अलग मेटल का बना हुआ है, एक स्टील का बना हुआ है बेटा और दूसरा हमारा ब्रास का बना हुआ है। अब ये जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है अगर इसको हीट किया जाए, क्या किया जाए, इनको हीट किया जाए, तो जब हीट करते हैं ना तो यहाँ पे ब्रास का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है उसकी वैल्यू बेटा लार्ज होती है इन कंपेरिजन टू स्टील, यानी कि गामा अल्फा अल्फा लेंथ वाइज है, अल्फा ब्रास जो होगा ये ग्रेटर देन होता है अल्फा बेटा स्टील। ब्रास के लिए जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वो स्टील के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, तो जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा फैलेगा और जिसका कम होगा बेटा उसका कम फैलेगा। तो जब हम लोग इसको देखते हैं तो हीट करने पे इसका जो शेप होता है समथिंग इस तरह से हो जाता है, ये हुआ। और दूसरा जो पार्ट है जिसके लिए ज्यादा है वो हमारा बाहर की तरफ लाई करेगा, ये बाहर की तरफ, तो ये ब्रास वाला हो गया और ये हमारा क्या हो गया, स्टील वाला हो गया, ठीक है। तो स्टील वाला के लिए चूंकि गामा की वैल्यू कम थी इसलिए वो अंदर की तरफ हो जाता है बेटा, और ब्रास वाले की ज्यादा होती है तो वो हमारा बाहर की तरफ होता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए यहाँ पे इसी से डिसाइड होगा जिसके लिए आपका अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, अल्फा मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है, वो आउटसाइड होगा, जिसके लिए कम होगा वो बेटा इनसाइड होगा, ठीक है। तो ये चीजें होता है, कैसे होगा क्या होगा, पॉइंट आप एक बार देख लो ना, कोई समझ में बताओ। बताएंगे बेटा। हेलो अंकल जी, वो कह रहे थे आते वक्त टू खरीद लीजिएगा जाली जो पुट्टी होती है, नहीं ऊपर जो पुट्टी की जाती है पीओपी। कौन वाली? अरे जो पीओपी ऊपर की जाती है, फॉर सीलिंग वाला जो मुर्गा जाली होती है, वो बोल देंगे दुकान पे तो दे देगा थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, देख लेते हो, अगर घर पे होगा, क्योंकि अभी हम यहीं पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, घर पे ही हैं, तो अभी देख लेते हैं। घर पे एक था पहले टुकड़ा जो है, अगर होगा तो वही ले आएंगे, नहीं तो मार्केट से खरीद लाएंगे। ठीक है, खरीद देख लीजिएगा, अगर होगा तो फिर वही, तो नहीं तो फिर मार्केट से खरीद लाएंगे। ठीक 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 है ठीक है। हेलो, हाँ बेटा, तो ये कंडीशन आपकी जो हो जाती है यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं, ठीक है, कि क्या होगा कंडीशन। अगर स्टील है ब्रास है तो इस केस में एक्सपेंशन की जब बात आप कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की जब हम लोग बात करेंगे बेटा, तो स्टील का ज्यादा हो, स्टील का कम होता है, ब्रास का ज्यादा होता है, इसलिए आपका इन साइड जो है स्टील हुआ, आउटसाइड जो हो गया ब्रास हो गया। इन साइड स्टील है, आउटसाइड हमारा क्या है, आपका ब्रास हो जाता है, ठीक। तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, ठीक। दूसरा कंडीशन हमारा सेकेंड बनता है कि अगर कोई मान लो क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है बेटा, अगर उसके अंदर आप होल कर दीजिए, क्या करिए, अंदर अगर होल कर दिया जाए और टेम्परेचर को ऑब्जेक्ट का इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर क्या किया जाए, आपका इंक्रीज किया जाए, तो जनरली जब हम लोग सोचते हैं तो होल की साइज क्या होनी चाहिए। जैसे मान लो एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, उसके अंदर आपने एक होल बना दिया, होल बनाने के लिए उसको हीट करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया। जब गर्म करना शुरू करेंगे बेटा तो आपके दिमाग में क्या आता है, होल की साइज बढ़ जाएगी या होल की साइज छोटी हो जाएगी, कोई बताएगा बेटा। होल की साइज जो होगी वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, सोच के बताइए।
अगर कोई भी सॉलिड है, सॉलिड के अंदर बेटा हमने एक होल कर दिया बीच में, और मेटेलिक सॉलिड है, और उसको फिर गर्म करना स्टार्ट किया। जब गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो जो साइज आपकी होल की होगी, होल की जो साइज होगी वो राइज करेगी यानी इंक्रीज करेगा, ठीक है, या डिक्रीजमेंट होगा। कोई लोग बताएंगे बेटा साइज में इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीजमेंट होगा? साइज में आपका इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीजमेंट होगा, बताएंगे? चलिए देखते हैं बेटा। याद रखिएगा, जनरली हम सोचते हैं तो उसके से हमको ऐसा लगता है कि साइज में हमारा क्या होना चाहिए, डिक्रीजमेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड एक्सपेंशन। लेकिन हमेशा बेटा जो एक्सपेंशन होता है वो आउटवर्ड होता है, किधर होता है, आउटवर्ड होता है। तो अगर आप उसको हीट करेंगे, अगर टेम्परेचर की वैल्यू को आप राइज करेंगे, तो उस कंडीशन में आपकी जो होती है साइज जो होती है, ठीक है, वो आपका इंक्रीज किया जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, जैसे मान लो ये है बेटा, ये समथिंग है आपका सॉलिड स्फीयर हो गया, डिस्क हो गया, जो भी है सबके लिए वही फॉलो होगा। मान लो इसका रेडियस ए है बेटा, बाहर वाले की रेडियस बी है, और यहाँ पे टेम्परेचर इस समय टी है। आपने इसके टेम्परेचर को राइज कर दिया, टेम्परेचर को क्या किया आपने, राइज किया। जब राइज करते तो ये देखा जाता है बेटा कि जो रेडियस आपकी होती है अंदर वाले की, ये भी आपका मान लो ए प्लस डेल्टा ए हो गया, और ए प्लस डेल्टा ये हो गया, और बाहर वाले की रेडियस में भी हमारा इंक्रीजमेंट हो जाता है, इसकी वैल्यू बी प्लस डेल्टा बी हो गया। अगर टेम्परेचर की वैल्यू टी प्लस, या यहाँ थीटा ले लो, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा प्लस डेल्टा थीटा अगर करते हैं, अगर टेम्परेचर को राइज करते हैं तो इनर रेडियाई जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा, आउटर भी इंक्रीज करेगा। यानी कि सीधे कह लेंगे आपका होल की जो साइज होती है इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो बोला जाता है ये क्या, इफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होल इज क्या मेड इन क्या सेंटर, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज हीटेड, देन साइज ऑफ द होल विल बी इंक्रीजेज आल्सो। जो साइज होगा जब उसको हीट करेंगे ना, तो जो साइज ऑब्जेक्ट की होगी बेटा वो भी हमारी इंक्रीज कर जाती है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज आल्सो, तो साइज जो ऑब्जेक्ट की होगी वो हमारी बेटा इंक्रीज कर जाती है। पक्का है? तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं, साइज की वैल्यू हमारा साइज में इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो साइज की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो कंडीशन हो गया बेटा। अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसको हीट करते हैं तो कंडीशन क्या होती है, कैसे होती है, इसके बेस पे हमारा यहाँ से काम करता है, ठीक। दूसरी चीज होती है, हम लोग एक जैसे देखते होंगे आजकल जो प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस आते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, उसमें टेम्परेचर के लिए जैसे नॉब को हम घुमाते हैं ना, उस रेंज पे आपका क्या होता है, ऑन ऑफ सिस्टम होता है। तो जो ऑन ऑफ सिस्टम होता है ना, उसमें भी बाई मेटालिक स्ट्रिप लगा होता है। जब टेम्परेचर की जो वैल्यू आपकी होती है, ठीक है, उस रेंज, जैसे हमारा आपने कॉटन पे लगा रखा है, सेटिंग आपकी कॉटन पे है, कॉटन कपड़े आप कर रहे हो, तो कॉटन के रेंज में जब टेम्परेचर आपका हो जाता है, तो उसके बाद स्ट्रिप जो होती है वो कट हो जाती है, यानी कि वहाँ से सप्लाई बंद हो जाती है। और जैसे टेम्परेचर फिर डाउन होता है, स्ट्रिप की साइज घटती है, और वो जाके वहाँ पे क्या करता है, फिर से अटैच हो जाता है, और सर्किट कंप्लीट हो जाती है, फिर ऑन हो जाता है आपका। तो इस तरह से ये भी यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, इसी थर्मल एक्सपेंशन का ही रोल होता है बेटा। उस कंडीशन में भी हमारा जो रोल होता है वो आपका थर्मल एक्सपेंशन का ही रोल होता है, ठीक है। तो इनके बेस पे हम दिखा देते हैं क्या होगा, कैसे होगा, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो कुछ हमारे हो गए थर्मल एक्सपेंशन की कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। एक चीज ऐसे कुछ सुन लीजिए आप, जैसे हमने बोला बेटा कि डेंसिटी, अगर किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो उस केस में उसकी डेंसिटी की वैल्यू हमारे क्या करेगी, अगर बालू में एक्सपेंशन हो रहा है तो डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। किसी भी लिक्विड को हीट करने पे उसके बालों में एक्सपेंशन होगा, जब बालों में एक्सपेंशन होगा तो डेंसिटी की वैल्यू हमारी फॉल करती है, ठीक है। और दूसरी चीज होता है, आपने पढ़ा होगा अपथ्रस्ट फोर्स, फ्लूइड मैकेनिक्स जब हमने पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था अपथ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू होती थी वो V इंटू रो इंटू जी के बराबर होता था। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड में आपने डिप किया, कंप्लीटली डिप्ड फॉर्म में है मतलब, तो उस पर जो लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स, अगर टेम्परेचर की वैल्यू उस लिक्विड की राइज कर दिया जाए तो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो बेटा हम लोग याद रखेंगे कि जब लिक्विड को आप हीट करेंगे तो लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। ऑन हीटिंग ऑफ लिक्विड डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस,
वो एक्सेप्शन याद रखिएगा 0 से 4 के बीच में, क्योंकि नॉर्मल केस में लिक्विड की यानी वाटर का टेम्परेचर हमेशा 4 से ज़्यादा होता है यार। हम फ्रीजर में रखते हैं या कहीं कोल्ड एरिया में जाते हैं तब जाके आपका 4 या बिलो 4 जाता है, ठीक। लेकिन वो दिमाग में होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर रेंज 0 to 4 लाई करेगा तो डेंसिटी की वैल्यू उस समय इंक्रीज करेगी, ठीक है। बट नॉर्मल केस में जब बोला जाता है तो हम बोलते हैं टेम्परेचर राइज करने पे डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, और जब डेंसिटी डिक्रीज करेगी, चूंकि अपथर्स्ट फोर्स जो हम लोगों ने लिखा था, अपथर्स्ट फोर्स हम लोगों ने जो फार्मूला लिखा था, ये लिखा था V इंटू रो इंटू जी। यह अपथर्स्ट की जो वैल्यू होती थी बेटा, ठीक है, ये V रो जी के बराबर होता था। V होता था वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कर दो, या डिप्ट पार्ट ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ डिप्ट पार्ट ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ डिप्ट पार्ट ऑफ बॉडी, यही बराबर होता है लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। रो होती थी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी होता था बेटा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ये होता था आपका फोर्स। अब जैसे हमने बार डिस्कस किया बेटा कि टेम्परेचर को जब हम राइज करते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू को क्या करने पे, राइज करने पे आपका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी लिक्विड की घटेगी, और जब लिक्विड की डेंसिटी घटेगी तो उस पर लगने वाला जो अपथर्स्ट फोर्स होता है उसकी वैल्यू भी हमारा बेटा फॉल कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होती है, क्या इफेक्ट होगा अपथर्स्ट फोर्स पे, इसके बेस पे आप दिखा देते हो, ठीक। अगला पॉइंट आपका सिंपल पेंडुलम का नाम तो सब लोगों ने सुन रखा होगा बेटा। सिंपल पेंडुलम T = 2π√L/g टाइम पीरियड का फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का। सबको आइडिया होगा सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला जो होता है T = 2π√L/g होता है। बोला क्या जाता है कि अगर सिंपल पेंडुलम को आप क्या करिए, हीट कर दिए, सिंपल पेंडुलम के सिस्टम को अगर आप हीट कर दीजिए, तो जब हीट करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या वही रहेगी। तो याद रखेंगे फार्मूला हमारा है T = 2π√L/g। सिंपल पेंडुलम के लिए जब टाइम पीरियड की हम लोग बात करते हैं बेटा, तो टी की जो वैल्यू होती है T = लिखते 2π√L/g होता है ना। देखो जी की वैल्यू जनरली हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो बात अलग है, हम या सरफेस से ऊपर जाते हैं, बिलो जाते हैं, रोटेशन वगैरह फैक्टर देखते हैं, बट वहाँ टेम्परेचर फैक्टर जी पे नहीं वैलिड होता है। तो इस केस में टेम्परेचर राइज करेंगे तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिस धागे से बात को उसको है पेंडुलम को हैंग किया गया है, उसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होगी, ठीक है। और लेंथ में अगर उसका इंक्रीजमेंट हो रहा है तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सिंपल पेंडुलम जो होगा उसके टाइम पीरियड की वैल्यू भी बेटा हमारी इंक्रीज कर जाती है। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो आगे फिर बताई जाए यार, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में, इतने में बेटा कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे फिर कैलोरीमेट्री हम डिस्कस करते हैं। एक बार देख लीजिए फिर बताते हैं। हो गया भाई, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है बेटा हमारा कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट पार्ट आता है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टेप वगैरह भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपको डिस्कस किया जा रहा है उस पर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन के बेस पे ही मोस्टली डिस्कशन रहता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा, ये होल पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसी सॉलिड बॉडी के बीच में अगर होल कर दिया जाए, उसे हीट करने पे होल की साइज क्या होगी, मेटेलिक स्टेप दे देगा, यहाँ पे नाम नहीं देगा बेटा, और उसके बाद बोल देगा कि जब इसको हीट करते हैं तो उस केस में जो आउटसाइड होगा उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी कि जो इनर साइड में होगा उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। तो वो सारी चीज़ें हमें जो है मालूम होनी चाहिए, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें बेटा कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में हम मेजरमेंट करते हैं बेटा हीट का,
ठीक है, कैलोरीमेट्री इट इज अ पार्ट ऑफ द फिजिक्स इन विच वी डील्स द हीट, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। मतलब जो हीट आपकी बॉडी है, बॉडी सिस्टम है, उसमें हीट कितना है अवेलेबल है, कितना प्रेजेंट है, कैसे उसका ट्रांसफर होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं बेटा। तो कैलोरीमेट्री में जो मेन स्टडी हो गया हमारा हीट का हो गया। अब जैसे दो बॉडी होती हैं, अगर दो बॉडी को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, दो बॉडी को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो जो आपका हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट रिस्पॉन्सिबल होता है कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है। सोच लीजिए जरा, अगर दो बॉडी हैं, ठीक है, कोई भी दो बॉडी है, ठीक, अगर उनको आप क्या करें, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट में लाने पे किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा, ये किसके द्वारा डिसाइड होता है? पहला, अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन द सिस्टम, दूसरा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या अमाउंट ऑफ हीट पे डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ किस तरफ आपका शिफ्टिंग होगी। बताएंगे किन चीज़ पे ये डिपेंड करेगा बेटा, किस चीज़ पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कि शिफ्टिंग किधर से किधर होगी? कोई लोग, किधर से किधर की तरफ शिफ्टिंग होगा, कितने लोग बताएंगे? शिफ्टिंग किधर से होगी बेटा, कोई लोग? चलिए ठीक है, हम बताते हैं। देखो, फिजिक्स सेकेंड पेपर में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे करंट फ्लो की बात करते हैं, यहाँ पे हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। क्या देखो, हीट जो होता है वो ट्रांसफर किधर से किधर होगा, ये डिसाइड होता है किससे? टेम्परेचर डिफरेंस से। अगर दो बॉडी है, जैसे मान लिया हमने ले लिया, एक बॉडी ये है बेटा, एक बॉडी ये, हमने कहा इस बॉडी के पास हीट ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा है, इस बॉडी के पास अमाउंट ऑफ हीट कम है, लेकिन इस दोनों को अगर कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट किधर से किधर जाएगा? इसके पास हीट ज़्यादा था, इसके पास हीट कम है, तो ज़्यादा वाले से कम के पास। बेटा अभी ये इंफॉर्मेशन जो दिया गया है ना, वो इनसफिशियंट है। अमाउंट ऑफ हीट से आप डिसाइड नहीं कर सकते किधर से किधर ट्रांसफर होगा, वो डिसाइड होता है टेम्परेचर किसका ज़्यादा है किसका कम है। अगर इसके पास हीट की क्वांटिटी ज़्यादा है बेटा, लेकिन टेम्परेचर अगर इस बॉडी का ज़्यादा है, तो कांटेक्ट में लाने पे इस बॉडी से जिसके पास हीट कम था बट टेम्परेचर ज़्यादा था, उससे लो टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ, ठीक है, आपका हीट का ट्रांसफर होगा। तो हीट के ट्रांसफर के लिए बेटा टेम्परेचर हाई होना चाहिए, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होता है। उसके पास अमाउंट ऑफ हीट कितना है वो फैक्टर नहीं है, ठीक है। जैसे आप करंट होता है ना, लाइट, हम लोग कहते हैं लाइट आ गई लाइट चली गई, सुना होगा आपने भी। तो जो लाइट आना या जाना होता है, इसका मतलब ये नहीं होता जो चार्ज आपका है वो भाग जाता है, ठीक है। जो वहाँ पे करंट है फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव नहीं कर, भाग नहीं जाते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है सोर्स से, ठीक है, तब तक तो करंट का फ्लो होता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेंटेन करना बंद करेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 होगी, करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि करंट का फ्लो होना बंद हो गया तो चार्ज गायब हो गया, चार्ज नहीं कहीं गायब होते बेटा। देखिए, चार्ज में जो मोबिलिटी होती है, जिसकी वजह से चार्ज मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, वो बंद हो जाता है। और जब उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा तो हम लोग करंट को क्या कहते हैं? करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, करंट कहते नहीं आ रही है। आपने पढ़ा ना, I=Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी होता है। हीट का जो ट्रांसफर आपका होता है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, तब तक आपका केवल ट्रांसफर होगा जब तक दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बेटा 0 होगी, जैसे ही दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 होने पे उसमें से फ्लो होने वाला जो करंट था, करंट का फ्लो होना बेटा बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होती है, करंट फ्लो तब तक होता है जब तक उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जैसे 0 होगी, फ्लो जो करंट का होता है वो हमारा बंद हो जाता है, सीज का जाता है। तो ये कंडीशन आपका होता है, क्या होगा कैसे होगा उसके बेस पर आप यहाँ से दिखा देते हैं, उसके बेस पर आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे करेंगे, ठीक। तो ये तो कहानी हमारी हो गई, ठीक है। हीट फ्लो का क्या होगा कैसे होगा उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, ठीक है। अगला केस क्या बनता है? ये तो जनरल हो गया कि कैसे होता है। जैसे एक होता है सिस्टम लेते हैं, एक सराउंडिंग, हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी, ठीक है। एक सिस्टम लेते बेटा, एक सराउंडिंग, जिस देखो सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, ठीक है, तीन पार्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पे।
सिस्टम का मतलब पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच वी स्टडी यानी क्या, प्रोसेस। जिस पार्ट में, जितने पार्ट में यूनिवर्स के हम लोग किसी प्रोसेस की स्टडी करते हैं बेटा, उसे सिस्टम कहते हैं। रिमेनिंग जो पार्ट ऑफ यूनिवर्स होता है उसे हम लोग सराउंडिंग कह लेते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करने वाली वाल होती है उसी को हम लोग क्या, बाउंड्री कह लेते हैं। जैसे घर की बाउंड्री होती है ना, तो जो घर की बाउंड्री होती है बेटा, आपके घर और आपके पड़ोसी के घर को सेपरेट करती है। अगर बाउंड्री आपके घर की बनी हुई है तो पड़ोसियों से झगड़े के चांसेस कम होंगे। अगर आपके बाउंड्री डिफिनिट नहीं है तो उस केस में आए दिन पड़ोसियों से झगड़े होंगे, क्योंकि कभी वो कहेगा 1 फीट हमारा इधर है, कभी आप बोलोगे 1 फीट हमारा उधर है। तो इसलिए घर बनवाने से पहले बाउंड्री जरूर बनवा लिया करिए, ठीक है। मतलब अगर आपका लाइजर क्या है, जो जहाँ तक आपकी एरिया है, अगर वो फिक्स्ड हो गई, डिफिनिट हो गई बाउंड्री, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, घट जाती है। और जब तक बाउंड्री डिफिनिट नहीं रहेगी तब तक आपका प्रॉब्लम बना रहता है, ठीक है। ये नेचुरल होता है हुआ, ठीक। तो ये कंडीशन आपकी हो गई बेटा, यहाँ से दिखा लेते हैं। अब आता है बेटा वाटर इक्विवेलेंट, एक टर्म आता है, जरा सुन लेंगे, कभी कभी इसका यूज आता है। और एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं इसी साथ में, तब उसके बाद इसको बताते हैं वाटर इक्विवेलेंट को। एक होता है कैलोरी, आपने सुना होगा, 1 कैलोरी, ठीक है। कैलोरी सुना होगा ना, हीट के लिए हम लोग यूनिट यूज करते हैं। एक तो हम लोग जूल में कर लेते हैं, एक कैलोरी लेते हैं बेटा। तो हीट के फॉर्म में जब कहते हैं जनरली कैलोरी लेते हैं, जब वर्क के फॉर्म कहते हैं तो हम लोग जूल लेते हैं। बोला जाता है 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बोला गया 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 कैलोरी वो हीट की क्वांटिटी होती है, अमाउंट होती है, जो वाटर के 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए ज़रूरत होती है। यानी वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा आपको राइज करना है, तो उसके लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग 1 कैलोरी कहते हैं। उसे क्या नाम देते हैं आप, 1 कैलोरी कह लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कैलोरी। अब आया, हम बात कर लेते हैं वाटर इक्विवेलेंट की, उसको भी देख लेते हैं। बोला जाता है इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर हुज थर्मल कैपेसिटी इज सेम एज द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब कि वाटर का वो क्वांटिटी जिसकी जो थर्मल कैपेसिटी है वो उतनी ही हो जितना बॉडी की हीट कैपेसिटी है, उसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा क्या, इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, ठीक। और जो इक्विवेलेंट ऑफ वाटर होता है W इक्वल टू लिखते हैं बेटा M इंटू एस, यानी कि M अमाउंट हो गया, मास हो गया, यस आपका जो हो गया उसका हीट, इसी को आप अभी हम लोग स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के टर्म में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो वो वाटर इक्विवेलेंट के बराबर कहलाता है। जिससे ऐसे समझ लो, थोड़ा समझने में से दिक्कत होगी। सपोज दैट मान लो आयरन है, आयरन का कोई बॉल है, आयरन के बॉल का अगर 100 ग्राम है, कितने हैं, 100 ग्राम का आयरन का बॉल है, उसके पास इतना हीट है, ठीक है, कि वो आपका जो लिक्विड है, लिक्विड के 500 ml को क्या कर देता है, टेम्परेचर को उसके इक्विवेलेंट राइज कर देता है, ठीक। इसका मतलब वहाँ पे इक्विवेलेंट जो हो गया 100 का 500 यानी 5 टाइम्स आपका हो गया। तो ये टर्म इस तरह से हम लोग जो सेटअप करते हैं। आगे अभी स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन राइज होता है वहीं पे बनता है। तो अगला आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या होता है सुनो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखो, जब हम लोग बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का, तो क्या होता है इसको सुन लेंगे। बोला जाता है व्हेन टू बॉडीज, अगर 2 बॉडी आपकी ली जा रही है, व्हेन 2 बॉडीज, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, then the amount of heat lost by one body is equal to the amount of heat gained by the other bodies। मतलब अगर 2 बॉडी हैं बेटा, अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में हम लाते हैं। अगर 2 बॉडी हैं, उनका टेम्परेचर इनिशियली डिफरेंट है, अलग अलग टेम्परेचर पे 2 बॉडीज हैं बेटा, ठीक है, उनको हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, एक दूसरे के टच में लाते हैं। तो जो हायर बॉडी होगा, जिसका टेम्परेचर हाई है,
हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है। हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ आपका हीट का क्या होगा, फ्लो होगा। और जो हीट का फ्लो हो रहा है हायर टेम्परेचर बॉडी टूवर्ड्स लोअर टेम्परेचर बॉडी, हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ जो हीट का आपका बेटा फ्लो हो रहा है, वो हमेशा एक बॉडी के द्वारा जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन होगा वो दूसरे बॉडी के द्वारा अमाउंट ऑफ हीट टेकन के बराबर होता है। बट कंडीशन है आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, कहीं सराउंडिंग को ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ये जो आइडियल कंडीशन हम लोग कहते हैं, हीट गिवन बाई क्या, वन बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय द अदर बॉडी। एक बॉडी के लिए जो हीट दिया जाता है वो दूसरे बॉडी के द्वारा हीट लिया जाता है, मतलब दिया हुआ हीट बराबर लिया हुआ हीट। ठीक, ये कंडीशन तब की है जब बाहर सराउंडिंग को हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। अगर सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ है तो हीट गिवन बाय द वन बॉडी इक्वल टू हीट टेकन बाय द अदर बॉडी। इसी के बेस पे दो बॉडी के बीच में हम टेम्परेचर यानी कि कांटेक्ट पॉइंट का टेम्परेचर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कहा क्या गया, सपोज दैट एक बॉडी है, उसका इनिशियल टेम्परेचर θ1 था, ठीक है, दूसरी बॉडी है उसका टेम्परेचर θ2 है, ऐसे हमने ले लिया। एक बॉडी ये है बेटा, ठीक है, मास मान लो इसका m है, टेम्परेचर इसका θ1 है। दूसरा बॉडी है, इसका मास m1 ले लेते, इसको m1 है, इसका मास हमने m2 ले लिया, टेम्परेचर इसका θ2 ले लिया। टेम्परेचर क्या ले लिया बेटा, θ2 ले लिया, ठीक है। और इस बॉडी का जो मटेरियल है, एक का स्पेसिफिक हीट S1 है, इसके लिए मान लो स्पेसिफिक हीट, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा स्पेसिफिक हीट वगैरह क्या होता है, ठीक है। और इसके लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू S2 है, ठीक। जब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, जब बेटा इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में हम लोग लाएंगे, तो ये जब कांटेक्ट में लाएंगे ना, तो अगर यहाँ पे ले लिया जाए सपोज दैट θ1 ग्रेटर देन θ2, अगर θ1 की वैल्यू एक बॉडी का, देखो अगर दोनों का टेम्परेचर θ1 θ2 आपस में बराबर है, कभी भी हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। अगर दोनों के टेम्परेचर आपस में बराबर है तो कोई हीट का आपका ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर दोनों के टेम्परेचर आपके अलग अलग है, उस केस में हीट आपका क्या होगा, ट्रांसफर होता है। अगर दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं तो उस केस में हीट का क्या होता है, आपका ट्रांसफर होता है। तो हीट का ट्रांसफर हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। हम लोगों ने क्या कंसीडर कर रहे हैं बेटा, कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। अगर इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आया जाता है, तो जब ले आएंगे तो इन दोनों का कांटेक्ट करने, मान लो इसे हमने मेटालिक स्टेप से जोड़ दिया और जब कांटेक्ट किया तो उस केस में इसका टेम्परेचर थीटा हो गया। थीटा की जो वैल्यू होगी बेटा, जो इन दोनों के कांटेक्ट करने के यानी हीट ट्रांसफर होने के बाद टेम्परेचर मिलेगा, इस थीटा की वैल्यू θ2 से ज़्यादा होगी और θ1 से कम होगी। अगर रिलेशन निकाला जाए तो θ1 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन θ2, ये होगा ना, क्योंकि जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट गेन कर रहा है तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा बेटा, जिसका टेम्परेचर हाई है वो हीट लॉस कर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल करेगा। एक बॉडी के टेम्परेचर में राइज होगा, दूसरे बॉडी के टेम्परेचर में क्या होगा, आपका फॉल होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक का राइज हो रहा है, दूसरे का हमारा फॉल हो रहा है। अब बात आता है कितना हीट एक देगा, दूसरा कितना हीट लेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट एक क्या कर रहा है बेटा, दे रहा है और दूसरा वाला क्या कर रहा है, ले रहा है। तो हीट लॉस बाई बॉडी फर्स्ट, इसको मान लो बॉडी हमने फर्स्ट ले लिया और इसे हमने सेकेंड ले लिया। हीट लॉस बाई बॉडी फर्स्ट इक्वल टू हीट गेन बाई बॉडी सेकेंड। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, हीट लॉस बाई बॉडी फर्स्ट, हीट लॉस बाई बॉडी फर्स्ट इक्वल टू हीट गेन बाई बॉडी सेकेंड बाई बॉडी सेकेंड, ठीक है। लॉस बाई फर्स्ट इक्वल टू गेन बाई सेकेंड, ठीक। अब कंडीशन क्या बनना है, सुनो जरा, कितना लॉस करेगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 इक्वल टू
दूसरे का मास m2 है, स्पेसिफिक हीट s2 है। ये हो गया थीटा से, थीटा बड़ा है ना थीटा 2 से, तो थीटा माइनस, ध्यान रखेंगे राइट साइड में जो यहाँ लेफ्ट में हम लोग ले रहे हैं थीटा माइनस थीटा, थीटा 1 माइनस थीटा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा है। यहाँ पे थीटा माइनस थीटा 2 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन थीटा 2 है। ठीक है, उसमें राइज हुआ है ना, तो राइज होगा तो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। तो इस इक्वेशन को बेस, इस इक्वेशन के बेस पे हम लोग रख के बेटा डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितना हीट एक से दूसरे की तरफ हमारा ट्रांसफर होगा। ठीक, अगर आप क्या टेम्परेचर फाइंड करना है कांटेक्ट होने के बाद, हीट ट्रांसफर क्या स्टॉप करने के बाद, जब हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाता है उस कंडीशन में, उसके बाद वहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। तो अगर थीटा निकालना है इस इक्वेशन से बेटा, अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, तो कॉमन टेम्परेचर अगर आपको निकालना है, तो कॉमन टेम्परेचर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यूज करके, ये जो इक्वेशन हमने बनाया है इसी इक्वेशन को यूज करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसको ओपन कर दो बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m1s1 इंटू थीटा 1 माइनस m1s1 इंटू थीटा इक्वल टू m2s2 इंटू थीटा माइनस m2s2 इंटू थीटा 2। देखो बेटा हमें थीटा चाहिए ना, तो थीटा को एक साइड में कर लेते हैं यार, इसको इधर कर लो, ये वाला हमारा उधर चला जाएगा, तो वैल्यू आएगी माइनस m1s1 थीटा माइनस m2s2 थीटा इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस m1s1 थीटा 1 माइनस m2s2 थीटा 2। देखो सब जगह से माइनस है, माइनस माइनस हम सब हटा देते बेटा, माइनस हम हटा दिया ना, तो हटा दिया तो सब प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों में थीटा कॉमन है, दोनों में थीटा कॉमन है, तो थीटा ब्रैकेट में आएगा m1s1 प्लस m2 इंटू s2, क्योंकि माइनस सभी जगह से रिमूव हो गया, और यहाँ पे बेटा कॉमन कोई फैक्टर है ही नहीं है, तो m1s1 थीटा 1 प्लस हो जाएगा ये m2s2 थीटा 2। हमें थीटा चाहिए था ना, कॉमन टेम्परेचर कितना होगा, तो थीटा की वैल्यू हमें चाहिए बेटा, तो कॉमन टेम्परेचर हो गया थीटा इक्वल टू m1s1 थीटा 1 प्लस m2s2 थीटा 2 अपान m1s1 प्लस m2। इस फार्मूले से अगर आपको, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद अगर आपको टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है, जब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा बेटा, उसके बाद अगर टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करना है तो इस रिलेशन से हम लोग निकाल लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी m1s1 थीटा 1 प्लस m2s2 थीटा 2 अपान m1s1 प्लस m2s2। m1s1 प्लस क्या हो जाएगा, m2s2 के बराबर हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आपका हो गया क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अप्लाई करके कैसे हम टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। अभी किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ गया बेटा। तो ये कंडीशन आपका होता है, इसके बेस पर हम लोग यहाँ से कॉमन टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है, जो कॉमन टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए भैया, तो ये तो हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसमें क्या, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, हीट कैपेसिटी, इन सब चीज़ों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना आप कर डालिएगा, बाकी कल फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, इतना हो जाए, कल बाकी आगे का टॉपिक देखा जाएगा बेटा। ठीक, चलिए ठीक है बेटा, ओके।